नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा नवमी के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः का पाठ करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा नाम के इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। इस कथा संग्रह से गृहीत है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। इस कथा संग्रह में विविध अर्थात अलग अलग देशों में व्याप्त 100 से भी अधिक अर्थात शतम अर्थात 100 लोक कथानाम जो 100 कोई ऐसी 100 कथाओं का चयन किया गया है जो लोक कथाएं हैं जो अलग अलग देशों में प्रसिद्ध हैं। ईशा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। और जो यह कथा आपके सामने प्रस्तुत है यह वर्म अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामा तथा च त्यागस्य सुपरिणामा स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णिता अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाक के माध्यम से उसके परिणामों को बताया गया है, वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुराने समय में किसी ग्राम में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक बेटी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता थाली में तंडुलों को अर्थात चावलों को निक्षिप रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश देती है, बोलती है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में रखे हुए चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीयः तस्याः समीपम आगच्छत्। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र अद्भुत प्रकार का कौवा उड़कर तस्याः उसके समीपम उसके नज़दीक आ गया, उस बच्ची के नज़दीक आ गया। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तयाः पूर्व दृष्टः। अर्थात इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला और ऐसा सोने का कौवा उसने पूर्वम दृष्टः पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावल खाते हुए खादंतम हसंतम खाते हुए हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा रोने शुरू कर दी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत और उसको रोकते हुए निवारयंती रोकते हुए वह प्रार्थना करती है। सा प्रार्थयत तंडुलान वा भक्ष्य चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माँ बहुत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच और सोने के पंखों वाले उस कौवे ने कहा माँ शुचः सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहि पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम। कि अरे ऐसा रो मत, सूर्य के उदय से पहले ही गायों के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे और खुशी से वो भरी हुई बालिका निद्रामपि न लेभे निद्रा भी नहीं ली। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्य के उदय होने से पूर्व ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। कहाँ? जहाँ उसने बुलाया था, पेड़ के नीचे। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई यत की तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते वहाँ पर सोने का घर है अर्थात महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्। जब कौवा सोकर उठ गया तब स्वर्ण गवाक्षात सोने के खिड़की से कहा हम हो बाले। अरे बालिका त्वम आगता तुम आ गई हो। तिष्ठ रुको। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की उतारूं। कन्या अवदत कन्या बोली अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि। मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ अतः तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी।
परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ियों से वह स्वर्ण भवन को चढ़ी अर्थात वहां चली गई। चिरकालं भवने विचित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। और चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा अर्थात कि बहुत समय तक वह क्या देखती रही महल में कि सोने की चित्र विचित्र अलग अलग तरह की वस्तुओं से वो घर सजा हुआ था। और इसे देखकर वो क्या हुई, विस्मयम गता, इसे देखकर दृष्टवा सा विस्मयम गता, उन वस्तुओं को देखकर वो विस्मित हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य काकः अवदत्, और थकी हुई उसको देखकर कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले लघु प्रातराशः नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो। वदतम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बोलो सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में, अथवा उत अर्थात या फिर ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई कि सोने के कोए ने सोने की थाली में भोजन परिवेशित अर्थात बांटा अर्थात दिया उसको। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावती बालिका खादितवती, अर्थात इस प्रकार का, एतादृशम इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन न नहीं भोजनम अद्यावधि, ऐसा भोजन आज तक बालिका खादितवती, उसने ऐसा पहला भोजन ऐसे कभी नहीं खाया था, इतना स्वादिष्ट भोजन। काको वदत्, और कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौआ बोला कि बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं पर रहो, अत्रैव तिष्ठ परम परंतु तव तुम्हारी माता तू एकाकिनी अकेली ही है, अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः, यह सुनकर यह कहकर काकः कौआ कक्षाभ्यंतरात्, अपने जो उसका कमरा था उसके अभ्यंतरात् उसके अंदर से तीसरा मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, 3 पेटियां लाकर निस्सार्य निकालकर प्रत्युत बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषा में काम, अरे बालिका जो इच्छा हो वह मंजुषा ग्रहण कर लो। लघुतमां मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, छोटी सी मंजुषा अर्थात पेटी को ग्रहण करके बालिका बोली, इतना ही मेरे मदीय तंडुलानां मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, और घर आकर उसके द्वारा पेटी को खोल लिया गया। तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता, और घर आकर जब उसने उस मंजुषा को अर्थात उस पेटी को, उस बक्से को, छोटे से बॉक्स को खोला तो उसमें हीरे और मोती विलोक्य देखकर वह प्रहर्षिता, सा प्रहर्षिता अर्थात वह खुश हो गई, और वह तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से वह धनिका अर्थात पैसे वाली हो गई, अमीर हो गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उस ग्राम में ही एक अपरा दूसरी लुब्धा लोभ से भरी हुई वृद्धा निवसत, वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यं ज्ञातवती, और ईर्ष्या के कारण वह उसके स्वर्ण काक के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव कारयत्, और स्वर्ण पक्षों वाला वह काक चावलों को खाते हुए उसके साथ भी वैसा ही किया, अर्थात उसको बुला लिया। प्रातस्तत्र गत्वा स काकम निर्भर्सयन्ती प्रावोचत, और अब वो बालिका प्रातः काल जाकर कोए को निर्भर्सयन्ती अर्थात चिल्लाती हुई, अर्थात उसके ऊपर झगड़ती हुई, मतलब बोलती हुई, डांटती हुई कहती है, भो नीच काका अहम आगता, अरे नीच काक मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, अहम तत्कृते सोपानव अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, उसने फिर पूछा
कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बोलो सोने की, चांदी की या तांबे की? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। और उस गर्व से भरी हुई बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी, अर्थात मैं वहाँ सोने की सीढ़ी से आती हूँ। स्वर्ण परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। परंतु स्वर्ण काक ने, सोने के काक ने, तत्कृते उसके लिए तांबे की सोपानमेव प्रायच्छत, तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत। और स्वर्ण कोय ने भोजन भी ताम्र पात्र में ही किया, अर्थात दिया, अर्थात जो उसको भोजन परोसा गया वो तांबे के पात्र में ही परोसा गया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजुषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। और वापिस जाने के समय प्रतिनिवृत्ति काले सोने के काक के द्वारा, सोने के स्वर्ण काक के द्वारा कक्ष के अंदर से 3 मंजुषाएं उसके सामने समुत्क्षिप्ता रखी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहत्वती। और लोभ से आविष्ट, अर्थात लोभ से भरी हुई उस बालिका ने बृहत्तमा मंजुषाम गृहत्वती, और क्या किया? बड़ी वाली मंजुषा ग्रहण की। गृहम आगत्य सा हर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटिति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर में आकर उस हर्षित अर्थात खुश हुई बालिका के द्वारा जब मंजुषा को खोला गया, तावत् तस्याम, तब उसमें से भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, उसमें क्या देखा कि एक बहुत ही भीषण, बहुत भयंकर काले रंग का सांप है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। और उस लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, अर्थात उसके बाद उस बालिका ने क्या किया? लोभ को त्याग दिया। इस प्रकार हमने जाना कि लोभ का अथवा त्याग का फल क्या होता है। इस अध्याय को हमने पढ़ा। आप लोग इसके शब्दार्थ को पढ़कर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।